बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खास तौर पे आजकल के ज़माने में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ चुकी है, एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एक बहुत प्राइम कंसर्न है कंपनीज का। सिक्योरिटी इज वेरी वेरी सेंसिटिव। किस तरीके से हमने अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी प्लान करनी है, कैसे ट्रेनिंग्स करवानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से सिक्योरिटी मैनेजमेंट का प्लान और ट्रेनिंग्स कंपनीज के लिए लेके आए हैं। जहां तक कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशंस की सिक्योरिटी का सवाल है, तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। जो कंपनीज ज्यादा अहमियत देती हैं सिक्योरिटी को, वो ज्यादा अच्छे इकदाम कर सकती हैं, और जो कंपनियां कम अहमियत देती हैं वो बाज़ औक़ात लापरवाही का मुजाहरा करते हुए बहुत से बड़े नुकसान से दोचार हो सकती हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बिगिन विद, जैसे मैंने कहा, द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी है। सेकेंडली, व्हाट टू सिक्योर एंड फ्रॉम whom टू सिक्योर। इस स्टेप पे बहुत डिटेल्ड सोचो विचार के बाद, डिस्कशन के बाद एक तस्वीर उभरती है जिससे आपको सिक्योरिटी प्लान बनाने में बहुत मदद मिलती है। सिक्योरिटी प्लान में, जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहली चीज आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, और उसमें किस चीज से सिक्योरिटी थ्रेट्स है, कौन सी चीजें हैं कंपनी में, कौन से एलिमेंट्स हैं जिसको सिक्योर करना है। तो रिस्क असेसमेंट आपको एक कंप्लीट पिक्चर देती है कि आपने इकदामात क्या करने हैं। देन सिक्योरिटी ऑफ इंस्टॉलेशंस है, सिक्योरिटी ऑफ ऑफिसेज है, सिक्योरिटी ऑफ प्लांट्स, सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल, सिक्योरिटी ऑफ पीपल। ये सारी चीजें जब आपके सामने आती हैं तो फिर आप प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेते हैं सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी प्लान में रिस्क असेसमेंट के बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जितने भी रिस्क हैं उनको आपने मिटिगेट कैसे करना है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कितनी होगी, द एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन सिक्योरिटी प्लान, एंड द एक्सटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगा। आफ्टर दिस, देन इनर पैरामीटर्स, आउटर पैरामीटर्स, ये किस तरीके से डिजाइन होंगे, वहां पे टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल होगा या ह्यूमंस का ज्यादा इस्तेमाल होगा। वाइटल इंस्टॉलेशंस पे ह्यूमन डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, वेपन्स की डिप्लॉयमेंट अगर होनी है तो वो कैसे होगी। एंड देन definitely comes in the use of technology, that scanners and cameras and searchlights, barbed wires, fencing, ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिक्योरिटी प्लान में डिश आउट की जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं। देन फायर अलार्म्स, प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम फायर, उसकी पार्टीज कैसे डिटेल की जाएंगी, कौन कौन शामिल होगा फायर फाइटिंग पार्टी में, इसको डिश आउट किया जाता है। देन कम्स सर्विलेंस, मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन का निजाम क्या होगा। इट इज ऑल्सो ए वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट थिंग टू प्लान। जब ये सारे इंतजाम हो जाते हैं तो देयर कम्स ए क्राइसिस मैनेजमेंट फोर्स बाय द नेम ऑफ QRF, क्विक रिएक्शन फोर्स। उसमें उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, उसकी डिप्लॉयमेंट कहां पे होगी, उनके लिए टारगेट्स क्या क्या होंगे, ये डिसाइड किया जाता है। पूरे का पूरा स्टेप बाय स्टेप आपका सिक्योरिटी प्लान जब बनता है, देन कम्स द ट्रेनिंग पार्ट ऑफ इट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व एवरी ह्यूमन की, इक्विपमेंट्स की, टेक्नोलॉजी की, वेपन्स की, सर्विलेंस की ट्रेनिंग किस तरीके से होगी, क्योंकि सिक्योरिटी में इनिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि मैंने कहा कि सर्विलेंस सिस्टम डिजाइन करते हुए इंटेलिजेंस का भी निजाम जो है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का, कंपनी का, वो देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली सेंसिटिव ऑफिसेज में और वाइटल इंस्टॉलेशंस और प्लांट्स में।
नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जितनी सेंसिटिव होगी उतना ज्यादा बहुत ज्यादा विविड किस्म के इंतजाम सिक्योरिटी के करने पड़ेंगे। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में ये स्टेप बाय स्टेप चीजें जब आप अपने सिक्योरिटी प्लान में करते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग्स करवाते हैं, देन इंप्लीमेंटेशन का टाइम आता है। और जैसा मैंने कहा कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, स्कैनर्स आ चुके हैं, मेटल डिटेक्टर्स आ चुके हैं, इसके अलावा बायोमेट्रिक डिटेक्शन आ चुकी है। सो कंपनी ने अपने बजट और अपनी सेंसिटिविटी के मुताबिक किस तरीके से इंटीग्रेटेड यूज करना है इन तमाम चीजों का। और अल्टीमेट सक्सेस of the security plan या security management system is the supervision and human involvement कि वो कितने शार्प हैं। टेक्नोलॉजी आपको बहुत फैसिलिटेट कर सकती है, बहुत अर्ली वार्निंग्स दे सकती है, बट इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमंस इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी मैनेजमेंट। उनको किस तरीके से सेंसिटाइज करना है, उनको किस तरीके से ट्रेन करना है, उनको किस तरीके से प्रोएक्टिव बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सिक्योरिटी प्लान में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस अदर एजेंसीज। सो जितना ज्यादा डिटेलिंग का ख्याल रखा जाएगा सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, जितनी अच्छी रिस्क असेसमेंट होगी, उतना अच्छा डिप्लॉयमेंट हो सकेगी और उतनी अच्छी उसकी सर्वेलेंस भी हो सकेगी। जैसा कि मैंने डियर फ्रेंड्स कहा कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन विद वेरियस एजेंसीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन केस ऑफ टेररिस्ट अटैक, सम बॉम्ब एक्सप्लोजन, some sort of cyber security problem, जिस पे मैं अभी आगे बात करता हूं, you got to have the coordination and support of various government and private agencies like bomb disposal squad and anti-terrorist force, rescue ambulance, other civil defense departments. So this lack of coordination with various departments and organizations also create a big loophole in a very good security plan and overshadows all the goodness of the plan and creates problems. The next point is cyber security. If the cyber security also is under manager security, then he will have to plan all this in the security management plan. And if the cyber security is with the IT department or manager IT, then a separate cyber security plan integrated and coordinated with overall security plan will be made. Cyber security में passwords, codes, access, authorizations, virus, antivirus installations, regular monitoring system are very very important. So general security measures along with cyber security measures are very very important for the companies and organizations. So this is a wonderful program for the companies and organizations. उसके लिए companies can approach through mindgroomers.pk website and mindgroomers@gmail.com. इसी के साथ ही अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए और एक्जेब सोरवर्दी से खुदा हाफिज टू यू। अल्लाह हाफिज।